नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई दिनों से एक बात का बेसब्री से इंतजार था और इंतजार इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की नई नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, वो अपनी टीम का कब ऐलान करती हैं। कैसी होगी बीजेपी की हरियाणा की नई प्रदेश टीम। हर तरफ निगाहें थी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की, बल्कि प्रदेश के विपक्षी दल हों या आम जनमानस, सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता अपना कैसा संगठन बनाती हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी टीम की घोषणा की और घोषणा के बाद हरियाणा प्रदेश में हर तरफ एक आवाज उठी कि तोड़ पाड़ दिया डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने। जी हां, वही डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो जब से हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सब में एक अलग ही चार्म, एक अलग ही उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो स्वागत समारोह हुए और जिनमें इतनी अपार मात्रा में जनसमूह उमड़ा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का बिल्कुल सही है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी टीम बनाई। आज के इस वीडियो में हम उसी बात का विश्लेषण करेंगे जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना को सशक्त करते हुए नया प्रदेश संगठन उन्होंने बनाया। इस संगठन में अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई। इस संगठन में उन नेताओं को तरजीह दी गई जिनमें काम करने की ललक है, जो काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं पार्टी कैसे मजबूत हो। ऐसे चेहरों को इसमें शामिल किया गया। पूरी लिस्ट को अगर हम उठा करके देखें तो इसमें जातीय समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, भौगोलिक समीकरण हो, पार्टी के प्रति समर्पण हो, पार्टी के प्रति निष्ठा हो, संघर्ष हो, हर पैरामीटर को मायने रखते हुए, हर पैरामीटर पर फोकस रखते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी टीम बनाई। इस टीम में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग भी शामिल हैं, जीतने वाले भी शामिल हैं, हारने वाले भी शामिल हैं, लोकसभा का चुनाव जीतने वाले भी शामिल हैं। इस लिस्ट में वो चेहरे भी हैं जिनकी टिकट कट गई थी, वो चेहरे भी हैं जो पार्टी के प्रति नया कुछ कर दिखाने का मादा रखते हैं। पूरी लिस्ट को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इस लिस्ट में हर इलाके को तरजीह दी गई है। इस लिस्ट में उन इलाकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है जहां पार्टी कमजोर रही है और उन इलाकों को भी चौधर दी गई है जहां पार्टी पहले से मजबूत हालात में रही, ताकि वहां और ज्यादा मजबूती मिले। क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ये जो टीम, इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें थी। और कारण, डॉक्टर अर्चना गुप्ता एक ऐसी नेत्री जिन्होंने बहुत कम समय में, मात्र 9 साल के आसपास, महिला जिला अध्यक्ष पानीपत से अपना कारवां शुरू करते हुए पानीपत की मेन बॉडी की जिला प्रधान, प्रदेश की महामंत्री और उसके बाद बड़े बड़े चेहरों को पार्टी ने साइड लाइन करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता के समर्पण, उनकी मेहनत को देखते हुए, पार्टी के प्रति जो उनका लगातार कैसे पार्टी मजबूत हो, उस लगन को देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद घोषित जो नए पदाधिकारियों की लिस्ट है, उसमें संगठन की व्यापक सोच और समावेशी कार्यशैली का परिचय स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यह घोषणा केवल पदों का बंटवारा नहीं, बल्कि संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय और जन आधारित बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है।
डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नई टीम नया प्रदेश का बीजेपी का संगठन में जहां लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे अनुभवी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और उचित जिम्मेदारी दी गई, वहीं नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्रदान किया गया। इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि बीजेपी संगठन अनुभव और युवा शक्ति दोनों के समन्वय को महत्व देता है। प्रदेश की जो टीम घोषित हुई, इसकी एक बड़ी विशेषता यह रही कि प्रदेश के विभिन्न जिलों, इलाकों, समाजों, वर्गों से ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया जिन्होंने वर्षों तक निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी संगठन के लिए काम किया। इससे यह विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बीजेपी में जो अक्सर एक बात कही जाती है कि यहां कार्य और संगठन के प्रति समर्पण, जो लोग पार्टी के कार्य और संगठन के प्रति समर्पण रखते हैं उनको प्राथमिकता मिलती है, वही इस लिस्ट में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। इस सूची में विशेष व्यक्ति या समूह का प्रभाव प्रमुख रूप से परिलक्षित नहीं होता, बल्कि सामूहिक नेतृत्व और संगठनात्मक संतुलन की झलक दिखाई देती है। कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश देने का काम डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी टीम के माध्यम से किया, जिससे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। संगठन में प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता के लिए अवसर उपलब्ध है, ये बात दिमाग में जाएगी हर कार्यकर्ता के। निश्चित तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता की इस टीम, जिस पर सबकी निगाहें थी पिछले काफी लंबे समय से कि कैसे पदाधिकारी होंगे, क्या जो पहले नायब सिंह सैनी की टीम में जिन लोगों ने काम किया उन्हीं पर दोबारा से भरोसा और विश्वास किया जाएगा, या पार्टी अपने तरीके से नए लोगों को भी मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, जिसको हर भाजपाई खूब प्रचारित करता हुआ मिलेगा, वो इस नई टीम में भी परिलक्षित होता है। विविध क्षेत्रों, समाजों और अनुभवों का समावेश संगठन को और अधिक व्यापक, सशक्त और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा सकता है। एक मजबूत संगठन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनसेवा का आधार होता है। प्रदेश पदाधिकारियों की यह नई टीम संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और सामूहिक नेतृत्व की भावना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कर दिखाया। अब प्रदेश की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये उम्मीदें, ये अपेक्षा रहेगी कि ये नई टीम नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सके, जनसेवा और विकास के संकल्प को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। इस पर सभी की निगाहें हैं, हमारी भी निगाहें हैं कि ये जो पूरी टीम है जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा घोषित की गई है, इस टीम के किस सदस्य में, किस पदाधिकारी में कितना दमखम है, कौन से वो पदाधिकारी हैं जो आम जनता के बीच रह करके, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में रह करके जन जन तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाएं। हम हर पदाधिकारी के बारे में विश्लेषण करके आपको बताएंगे। उससे पहले जो प्रदेश टीम बनाई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। प्रदेश के उपाध्यक्षों के तौर पर अनुभवी नेताओं का चयन किया गया है। ज्यादातर वो नेता हैं जिन्होंने विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ा है और विशेषकर जो जीते हैं, चाहे वर्तमान के विधायक लक्ष्मण यादव हों, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हों, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई हों, पूर्व विधायक दीपक मंगला हों, पूर्व विधायक लतिका शर्मा हों। इसके अलावा जुलाना से चुनाव लड़ चुके, पूर्व में पार्टी के प्रदेश के सचिव भी रहे जवाहर सैनी, जिनकी धर्मपत्नी नगर परिषद जींद की चेयरपर्सन भी रही, और जवाहर सैनी वर्तमान में हिसार के प्रभारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बड़ा चेहरा है प्रदेश की राजनीति में, उनको जगह दी गई है। अशोक गुर्जर इकलौता वो चेहरा है प्रदेश उपाध्यक्षों में जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा या लोकसभा का, और रविंद्र बलियाड़ा रतिया से पूर्व विधायक। इसी तरह से महामंत्री के तौर पर फरीदाबाद से कई सालों तक जिलाध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा,
पूर्व विधायक पटौदी के एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, सत्य प्रकाश जरावता, और पूर्व फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष वेद फूला प्रदेश महामंत्री के तौर पर, प्रदेश मंत्री के तौर पर उन चेहरों को जगह दी गई है जो एनर्जेटिक हैं, जो पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनमें यमुनानगर के मदन चौहान मेयर रहे हैं पहले, हरविंदर कोहली गुरुग्राम के, अमरपाल राणा सफीदों के, प्रतिभा सुमन, मीना चौहान, रोहतक से नागेंद्र शर्मा को इस सूची में शामिल किया गया है, बड़े सक्रिय हैं, विकास दहिया सोनीपत के, रवि बातान कुरुक्षेत्र और श्रीमती गुरप्रीत कौर अंबाला, यानी महिलाओं को भी विशेष तवज्जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दिया है। रोहतक के अजय बंसल को एक बार फिर से प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। फरीदाबाद से पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता सह कोषाध्यक्ष, हरिप्रकाश यादव झज्जर से प्रदेश कार्यालय मंत्री और रामेश्वर चौहान यमुनानगर के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री। इसी तरह से डॉक्टर संजय शर्मा को प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता, भूपेश्वर दयाल जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ओएसडी रहे हैं, बड़े ऊर्जावान और सुलझे हुए शख्स हैं, भूपेश्वर दयाल को प्रदेश मीडिया संयोजक, आदित्य चावला को प्रदेश आईटी संयोजक, सोमवीर कटारिया को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। इसी तरह से 6 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, जिनमें अक्षित दहिया सोनीपत के को युवा मोर्चा का अध्यक्ष, रीचा पाहवा जो निरंतर सक्रिय हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री भी रही हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाया गया है, महेश चौहान गुरुग्राम के, उनको किसान मोर्चा, सुनील सेन इंजीनियर जो दादरी के जिला प्रधान रहे हैं अब तक, उनको ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी प्रमोशन की गई है सुनील सेन इंजीनियर की, बड़े मेहनती शख्स हैं। अजय खुंडिया को एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर अवनीत बड़ैच को प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से प्रकोष्ठों पर विशेष निगाहें हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, जो पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उनमें भी वो ऊर्जावान और मेहनती नेताओं को जगह देने वाली हैं। इसी सिलसिले में भिवानी के मुकेश गौड़ को प्रदेश के प्रकोष्ठों का प्रभारी और मनीष यादव को सह प्रभारी बनाया है। ये पहली लिस्ट आई है। इसके बाद अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट आएगी, कई जिला प्रधानों की छुट्टी होनी है उनकी भी लिस्ट आएगी, जिला प्रभारी भी नए बनाए जाएंगे उनकी लिस्ट आएगी, आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट आएगी, मोर्चों के महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट आएगी। अभी बहुत कुछ बदलना है, कई जिलों के जिला महामंत्रियों को भी चेंज किए जाने की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिस तरह से लगी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वो ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहती हैं, जो आज ऊंचाइयां हैं उनसे और ज्यादा आगे ले जाना चाहती हैं। नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बनी थी, उसके बाद जब मोहनलाल बड़ोली बने तो उनके कार्यकाल में कुछ एक कार्यवाहक लोगों की नियुक्ति हुई या कुछ एक संगठन में नियुक्तियां हुई, विशेष नियुक्तियां मोहनलाल बड़ोली नहीं कर पाए। वो क्या कारण रहे वो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए हरियाणा प्रदेश के हर इलाके से एक ही आवाज उठ रही है कि तोड़ पाड़ दिया डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ऐसी संतुलित टीम बना करके। हर तरह से संतुलन इस टीम में है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा बनाई गई इस टीम को लेकर के आपका क्या मानना है? डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जिस तरह का संतुलन इस टीम में बनाया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।